ललन ने बिपाशा को एक ऐसा सबक सिखाया जिससे शो में कई नए मोड़ आने वाले हैं। झनक के अपकमिंग अपडेट्स के बारे में भी कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक का आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार होने वाला है। शो में लगभग 5 साल का लीप आने वाला था, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वह कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि यह लीप होगा और हम आगे देखेंगे कि ललन अब बोस हाउस में आ चुका है। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, ललन ने केस जीत लिया था और अब शुभो का परिवार सड़क पर आ चुका है। शुभो केस हारने की वजह से अब करोड़पति से सड़क पर आने वाला है। इसके अलावा ललन की पूरी फैमिली अब बस्ती को छोड़कर बोस हाउस में रहने लगेंगे। ललन को अनिरुद्ध का पूरा समर्थन मिल रहा है। बिपाशा और तनुजा यह सोच रहे हैं कि आखिर ललन की फैमिली उनके घर में कैसे रह सकती है। बोस परिवार के सारे लोग ललन की फैमिली से बहुत गुस्से में हैं और वे बदतमीजी भी करने लगते हैं। बिपाशा तो पूरी तरह से कह देती है कि यह उनका घर है और ललन की फैमिली को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। वह यह भी कहती है कि ललन ने धोखे से उनके घर पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इस बार ललन अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आएगा। वह बिपाशा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? तुम जानते हो कि अप्पू अब इस घर की नई माँ है। यह सुनकर बिपाशा बहुत घबरा जाती है और सोचने लगती है कि अगर उसने अप्पू के साथ बदतमीजी की तो ललन उसे घर से बाहर निकाल देगा। इस घटनाक्रम को देखकर अर्सी बहुत घबराई हुई है और वह ललन से कहती है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे एक नौकर जैसी जिंदगी जीनी होगी। इसलिए वह तय करती है कि वह इस घर में नहीं रह सकती। इसके बाद अर्सी बोस परिवार को छोड़कर सृष्टि के घर जाने का फैसला करती है। बोस परिवार को यह देखकर समझ में आता है कि अर्सी कितनी स्वार्थी है और उन्होंने मुसीबत के वक्त परिवार को अकेला छोड़ दिया। अब ललन ने बोस हाउस का नाम बदलकर अपराजिता सदन रख दिया है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या बोस परिवार हमेशा के लिए सड़क पर रहेगा? यह पूरी स्थिति शो में एक नया मोड़ लाती है, जहां ललन की जीत और बोस परिवार की हार एक बड़ी घटना बन जाती है। अगली बड़ी घटना झनक की कहानी से जुड़ी हुई है। झनक घर से भाग चुकी है और उसकी मुलाकात जल्द ही आदित्य कपूर से होने वाली है। झनक का नया ट्विस्ट यह है कि उसे कमरे में बंद कर दिया गया था, लेकिन वह किसी भी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। झनक की किडनैपिंग के पीछे कुलभूषण और सृष्टि का हाथ है। कुलभूषण ने झनक को किडनैप किया और उसके पिता की सारी जायदाद के कागजात उसके पास ले गए। कुलभूषण ने झनक से कहा कि अगर वह उस पर साइन करती है तो वह उसे छोड़ देगा, लेकिन झनक ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि उसके पिता की संपत्ति पर सिर्फ उसका हक है, किसी और का नहीं। इसके बाद झनक हर कीमत पर भागने की कोशिश करती है। झनक को जल्द ही एक रास्ता मिलता है और वह एक सुनसान जगह पर एक छोटे से झोपड़े में शरण लेती है। इस बीच कुलभूषण के गुंडे उसे ढूंढने के लिए जगह जगह तलाश करते हैं, लेकिन झनक उस झोपड़े में छुपी रहती है। झनक को उस जगह पर बहुत डर लगता है, लेकिन वह हार मानने के बजाय पूरी कोशिश करती है कि वह वहां से सुरक्षित बाहर निकल सके। वह दिन के उजाले का इंतजार करती है ताकि वह वहां से भाग सके। इसी बीच आदित्य कपूर झनक को ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंच जाता है और उसे सुरक्षित रूप से अपने साथ ले आता है। आदित्य कपूर को यह बात पहले से ही अनित से पता चल चुकी थी कि झनक कहाँ है। इसके बाद झनक की कहानी में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि अब अनिरुद्ध भी कोलकाता से झनक के पास आने वाला है। इस बीच अर्सी घबराकर पहले ही बोस परिवार को छोड़ चुकी है। अर्सी का यह कदम दिखाता है कि वह सड़क पर नहीं रह सकती और इस स्थिति में वह हमेशा के लिए अपनी मां के घर चली जाएगी। अब झनक के भविष्य की दिशा बदलने वाली है। जल्द ही झनक के करियर में भी एक नई दिशा मिलने वाली है। वह अब एक बड़ी अभिनेत्री बनने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। झनक का ऑडिशन पहले ही हो चुका था और अब वह अपने करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। इसके बाद झनक पैसे वाली हो जाएगी, लेकिन इसके साथ ही अप्पू अपनी फैमिली में अपना हक मांगने आएगा। इस दौरान बोस परिवार को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब वे सड़क पर हैं। सभी खबरों के अनुसार जो अपडेट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें झनक के ट्रैक को लेकर जो घटनाएं घटने वाली हैं, वह काफी रोमांचक और दिलचस्प होंगी। झनक की किडनैपिंग, उसके बाद के ट्विस्ट और अनिरुद्ध, अर्सी और आदित्य के साथ उसके रिश्तों में आने वाली जटिलताएं दर्शकों को दिलचस्प मोड़ पर लेकर जाएंगी। यहाँ एक बेहद दिलचस्प कहानी चल रही है, जहाँ सृष्टि और शुभंकर का गंदा प्लान झनक को नुकसान पहुँचाने की ओर बढ़ता है, जबकि आदित्य और लालन अपने प्यार और वफादारी के साथ सामने आकर झनक की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस सबके बीच अनिरुद्ध अपने परिवार और अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को गलत साबित होते हुए भी देखता है। वास्तव में
बोस हाउस के केस का फैसला हो चुका है और लालन ने अपने पिता के न्याय के लिए केस जीत लिया है। कोर्ट का फैसला सुनकर बोस परिवार खुशी से झूम रहा होता है, लेकिन सृष्टि और शुभंकर को यह हार हजम नहीं होती। वे यह नहीं मान सकते कि लालन ने यह जीत हासिल की है और इसके लिए वे कोई भी कदम उठाने को तैयार होते हैं। सृष्टि गुस्से में कहती है कि लालन की कमजोरी झनक है और वह इसका फायदा उठाएगी। सुबह होते ही सृष्टि एक खतरनाक प्लान बनाती है और शुभंकर से कहती है कि अब झनक को अपना निशाना बनाना होगा। वे झनक को किडनैप करने का सोचते हैं, लेकिन शुभंकर इस प्लान को जोखिम भरा मानता है। बावजूद इसके वे इसे अंजाम देने का फैसला करते हैं। जब झनक डांस प्रैक्टिस के बाद घर लौट रही होती है तो एक अजनबी गाड़ी में कुछ मास्क पहने हुए लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। झनक उनकी गिरफ्त में आ जाती है और चीखती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। दूसरी ओर आदित्य और लालन को जब इस किडनैपिंग की खबर मिलती है तो वे हैरान हो जाते हैं। आदित्य को लगता है कि यह सब सृष्टि का काम है और उसने सिर्फ बोस हाउस को वापस लेने के लिए यह सब किया है। आदित्य और लालन मिलकर सृष्टि और शुभंकर के अड्डे तक पहुंचते हैं, जहां झनक एक कुर्सी से बंधी हुई पाई जाती है। आदित्य का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह उन गुंडों से लड़ता है। लालन उनका ध्यान भंग करता है और आदित्य झनक को बचाने के लिए बोस हाउस के पेपर्स शुभंकर को दे देता है। जब शुभंकर पेपर्स देखता है तो वह खुशी से कहता है कि देखो, लालन हमेशा हारता रहेगा। लेकिन आदित्य उसे गुस्से से जवाब देता है कि यह पेपर्स तुम्हारी हार नहीं रोकेगा। आदित्य फिर झनक को अपनी गोद में उठाकर वहां से बाहर ले आता है। झनक की हालत खराब है और आदित्य का साथ पाकर वह राहत महसूस करती है। झनक आदित्य से कहती है कि अब वह यह सब नहीं झेल सकती और उसे सिर्फ सुकून चाहिए। आदित्य उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे सुकून दिलाएगा। आने वाले एपिसोड्स में सवाल यह उठेगा कि क्या झनक और आदित्य के बीच प्यार का रिश्ता बनेगा? क्या अनिरुद्ध अपनी गलतियों को समझेगा? सृष्टि और शुभंकर के अगले प्लान क्या होंगे? क्या बोस हाउस में अर्सी का असली फैसला होगा? अब लालन ने बोस परिवार को बोस हाउस से बाहर निकाल दिया है, तो झनक अब अनिरुद्ध की मदद कैसे करेगी? यह सवाल भी सामने आता है। इसके अलावा यह भी देखने को मिलेगा कि क्या अनिरुद्ध की स्थिति में बदलाव होगा, क्योंकि वह आर्थिक तंगी से जूझने वाला है। यह कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाएगी जब झनक अपने परिवार को संभालते हुए अनिरुद्ध की मदद करेगी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और न ही कोई बड़ा संपत्ति है जिसे वह बेचकर अनिरुद्ध की मदद कर सके। लेकिन इसके बावजूद झनक किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करने के लिए तैयार होगी। इसके बाद देखना यह होगा कि आदित्य भी इस मामले में झनक की मदद करेगा या नहीं। इस समय झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में किचन जटिलताएं आ सकती हैं, क्योंकि अनिरुद्ध की पत्नी अर्सी भी किसी न किसी रूप में उनके रास्ते में आ सकती है। अंत में यह कहानी दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करेगी कि क्या झनक और अनिरुद्ध एक साथ आ सकते हैं या नहीं। लेकिन इस सब के बीच यह भी देखा जाएगा कि झनक और आदित्य के बीच एक लव ट्रायंगल की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि झनक अपनी सच्चाई और वफादारी से अनिरुद्ध की मदद करेगी, लेकिन उसकी भावनाएं कहीं न कहीं आदित्य के लिए भी बदल सकती हैं। भविष्य में झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में कई मोड़ आएंगे जो दर्शकों के लिए आकर्षक होंगे। अंततः यह माना जा रहा है कि इस शो में 5 साल का लीप भी दिखाया जाएगा, जिसमें अर्सी और अनिरुद्ध के बच्चे का जन्म होगा। कुछ सूत्रों के अनुसार अर्सी की मौत भी हो सकती है और इस स्थिति में झनक और अनिरुद्ध की मदद से दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। इसके बाद अर्सी का ट्रैक पुनः आएगा जब झनक और अनिरुद्ध की बॉन्डिंग मजबूत हो चुकी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी में आने वाले एपिसोड्स के दौरान काफी दिलचस्प घटनाएं देखने को मिलेंगी और हम सभी को यह इंतजार रहेगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध का मिलन संभव होगा या फिर उनका प्यार एक सपना बनकर रह जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में झनक और अनिरुद्ध का एक साथ आना जरूरी है। शो में आगे आपको यह देखने को मिलेगा कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के लिए बने हैं। अर्सी के साथ शादी का मुद्दा भी सुलझाया जाएगा और यह सस्पेंस बना रहेगा कि यह सारी घटनाएं कैसे सामने आएंगी। इस ट्रैक का अंत यह होगा कि झनक और अनिरुद्ध का मिलन होगा, लेकिन अर्सी का यह कदम शो की कहानी में एक नया मोड़ लाएगा।